गंगा जाओ, चाहे इस पार से स्नान करो चाहे उस पार से स्नान करो, पुण्य दोनों को मिलता है। तो ऐसी दृढ़ संकल्प और पुरुषार्थ से भगवान की कथा संभव हो पाई। आपने 7 दिन सुनी। और महाराज केवल संकल्प कर लिया जाए तो क्या काम हो जाएगा? केवल संकल्प से भी काम होने वाला नहीं है। जब तक उसमें क्रिया ना हो, उसमें क्रिया करनी पड़ेगी। और महाराज क्रिया करनी पड़ेगी तो काम करना पड़ेगा। तो क्रिया रूपी जितनी व्यवस्था हमारी संभाली वो केतन जी ने संभाली। संकल्प दोनों लोगों का आपका था और क्रिया जितनी थी वो सब इन्होंने की। हाँ, ये क्रियात्मक रहे शुरू से लेके और आज तक। तो महाराज संकल्प होता है और क्रिया होती है, ये दो चीजों का समन्वय होता है, तब धार्मिक आयोजन का समागम होता है, उसका मिलन होता है। लेकिन क्या महाराज संकल्प हो जाए और क्रिया हो जाए तो उसके बाद एक ऐसी चीज की जरूरत पड़ती है जो उस कार्यक्रम को संपन्न कराता है, वो केवल है भगवान की कृपा। भगवान की कृपा है। ऐसा भगवान की कृपा क्यों? संसार में सबसे छोटा बल अगर बल है, थोड़ी आवाज बढ़ा दो, सबसे छोटा बल अगर है तो महाराज है धन बल। धन बल। आप कहो महाराज आजकल तो धन बल ही बढ़िया है, बड़ा है। हाँ हाँ, आपकी दृष्टि में हो सकता है, सामाजिक दृष्टि में हो सकता है और सबकी दृष्टि में लगभग है। लेकिन कथा जिन चीजों से घटा रही है उसमें सबसे छोटा बल धन बल है। धन आपको यहां दे दिया जाए, दरवाजे पे गिरा सकते हो, कोई छीन सकता है, कोई चुरा सकता है। सबसे छोटा बल धन बल। क्योंकि लक्ष्मी स्तोया तरंग भरंग चपला। लक्ष्मी क्या है? चपला है। आज हमारे पास है, कल उनके पास है, परसों और के पास है। सबसे छोटा बल है धन बल, उससे बड़ा बल है तन बल। धन है और तन बेकार है तो धन की कोई उपयोगिता नहीं। मकान 3 मंजिल का बना रखा है लेकिन घुटने काम नहीं करते महाराज, छत पे जाकर देखे हमें। बाथरूम बहुत बढ़िया बना रखा है लेकिन महाराज जाने में बड़ी कठिनाई होती है। तन बल, सबसे छोटा बल धन बल, उससे बड़ा तन बल। अर्थात कथा जिससे ये बात घटा रही है उसमें छोटा बल धन बल है। बाहर समाज में जाओगे तो महाराज ईश्वर के बाद दूसरा नंबर धन का ही है। ईश्वर के बाद दूसरा धन का ही है। क्योंकि धन तुम्हारे पास है तो सब कुछ तुम्हारे पास है। तो महाराज लेकिन कथा नारद जी भक्ति सूत्र में ये बात कहते हैं सबसे छोटा बल है धन बल। जो मैं बात कहना चाह रहा हूं उसकी तरफ आप चलिए। संकल्प और क्रिया और प्रभु कृपा। सबसे छोटा बल धन बल, उससे बड़ा तन बल। तन भी हो महाराज, धन भी हो और मन नहीं हो किसी काम को तो कछ हो ही नहीं सकता। मन चंगा तो कठौती में गंगा, और मन मतर भंगा तो कौन नहाए गंगा। मन का तो सब बात है। तो सबसे छोटा बल तन बल, उससे बड़ा धन, सबसे छोटा धन बल, उससे बड़ा तन बल, उससे बड़ा मनोबल, और उससे बड़ा होता आत्मबल। आत्मबल है तो आप कुछ भी कर सकते हो हमारा। आप में बल होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए। और महाराज दुनिया में अगर कोई बल है तो ऐसा बल है जिस बल के आगे कोई बल चलता ही नहीं है, वो है मेरे भगवान का बल। उस बल के आगे कोई बल चलता ही नहीं है। सबसे बड़ा बल है भगवान का बल। यही भगवान की कृपा है जो हमने संकल्प और क्रिया के साथ प्रभु कृपा की से हमने ये कार्य आज संपन्न की ओर अग्रसर हैं, संपन्नता की ओर अग्रसर हैं। भगवान की कृपा न हो महाराज तो कुछ नहीं होता। बिना हर कृपा कुछ नहीं हो पाएगा। बिना प्रभु कृपा कुछ नहीं हो पाएगा। हरि की कृपा जरूरी है।
भगवान की कृपा जरूरी है। ये कृपा आप लोगों पर बरस रही है और उनकी कृपा से उन्हीं के धाम में बैठकर जहां भगवान खेले हैं, जहां भगवान की चरणों की रज आज मस्तक पर पड़ जाती है तो हमारा जीवन बदल जाता है। श्री धाम वृंदावन ऐसे में बैठकर हमने भागवत महारानी की कथा सुनी, बड़ी कृपा है। जो लोग कहें महाराज हमने बहुत कथाएं सुनी हैं, सब कथा सुन ली, अब कोई जरूरत ही नहीं रही कथा सुनने की, अगर ऐसा कहते हैं तो उन्होंने जरा सा भी रस कथा का जाना नहीं है। भगवान की कथा ऐसी है जो इसको पकड़ लेती है, बार बार अपनी ओर खींचती है। जो कहें महाराज भगवान की कथा सुनते सुनते पक गए, उन्होंने जरा सा रस नहीं जाना। राम कथा जे सुनत अघाई, रस विषेक जाना तिन ना। जो भगवान की कथा सुनते सुनते अघा गए हों, उन्होंने रस विषेक बिल्कुल जाना नहीं। महाराज दुनिया में हर व्यक्ति सुख की खोज में निकला है, घर से हर आदमी निकला है। अच्छा, हर आदमी चाहता है हमें सुख मिल जाए, लेकिन परिणाम कभी कभी सुख कार्य का करने का दुख हो जाता है। उसका कारण क्या है? भगवान कहते हैं कि दुनिया में सुख कहीं है ही नहीं, सुख केवल भगवान की भक्ति में है। श्रुति पुराण सद ग्रंथ कहाई, रघुपत भगत बिना सुख ना। भगवान की भक्ति के बिना सुख नहीं है। भगवान की भक्ति ऐसी है महाराज, वह भक्ति भगवान की ओर अग्रसर कर देती है। मन हमारा प्रफुल्लित हो जाता है, मन चंगा हो जाता है।